हर हर महादेव बोलता हूँ और अपनी नियमों के साथ अपनी उपस्थिति और एक जीने का अलग अंदाज, एक अनुशासन और एक ईश्वर के साथ समर्पण के साथ जीवन की एक अलग सी पहलू, ईश्वर को समझने के साथ साथ अपनी जीवन के अंदर में बैठी हुई ही ईश्वर को जागृत करने की एक छोटी सी अनुशासनात्मक प्रयास है। माँ भगवती के चरणों में वंदन और उस वंदन के साथ अंतःकरण की जागृति और आशीर्वाद और आशीर्वचनों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत इसी अंदाज से प्रत्येक दिन होती है और सनातन की संस्कृति की ध्वज पताका पर हमेशा अपने आप को गौरवान्वित करने का मन होता है। इसलिए हमेशा एक अनुशासन और अनुशासन के साथ जीवन को सही से संचालित करने की प्रतिबद्धता प्रत्येक दिन इसी तरह से। जय श्री राम बोलिए। बहुत दिनों के बाद आपकी जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए कि जब भी आप किसी से मिले तो उसके अंदर में उसके चेहरे पे एक अलग सी जागृति, एक अलग सी खूबसूरत प्रयास होनी चाहिए। माँ गंगे के दरबार के किनारे से सूर्य की प्रतिमा को अपने जीवन को प्रभावित करनी चाहिए और वह प्रवाह अपने जीवन को एक सही दिशा की तरफ लेकर जाती है और यही जीवन शैली अपनी जीवन को मजबूती और एक मजबूत शक्ति की तरफ हम प्रत्येक दिन इसी नियमों के साथ अपनी जीवन को संचालित करते हैं और यह प्रतिबद्धता आती है अपने ईश्वर से और अपनी ईश्वर के अंदर में बैठी हुई जागृति से। स्वस्थ रहने के लिए प्रत्येक दिन योग करना पड़ेगा, कसरत करनी पड़ेगी। एक दिन दो दिन एक्सरसाइज करने से कुछ भी नहीं होता है जब तक आप प्रत्येक दिन एक नियमों में अपनी जीवन को नहीं संचालित करेंगे। कौन है कौन नहीं है ये बहुत ही मायने कहीं रखता है। हम कहीं बाहर जाते हैं, अपनी एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं और वहाँ फिर हम अपने जीवन को एक अलग दिशा की तरफ ले जाते हैं। जीवन हमेशा गतिशीलता का है। पार्क में जब जाते हैं वहाँ के लोगों के साथ जब आप घूमते हैं तो एक अलग सी खूबसूरती, एक अलग सी ऊर्जा आपके जीवन को हमेशा प्रभावित करती है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, समृद्ध रखने के लिए बाहर निकलता है, शहर पर निकलता है, सुबह सूर्योदय से पहले जगने और हमेशा अपने शरीर को और अपने लिए वक्त निकालने की जरूरत होती है। वक्त निकलता कैसे है? 24 घंटा का ही वक्त होता है, लेकिन वक्त को आपको ही निकालना पड़ेगा। 24 घंटा को 36 घंटा नहीं कर सकते हैं। बस समय की प्रॉपर आयोजन, समय की प्रॉपर मैनेजमेंट में अपनी समय के साथ साथ चलने की एक प्रतिभा आपकी जीवन शैली प्रभावित करती है। जब भी हम बाहर निकलते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम सबसे पहले अपनी दो काम को छोड़ देते हैं। एक शरीर पर ध्यान दें और एक ईश्वर के साथ अपने को जोड़ने का। हम व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन हमारी व्यस्तता उसी समय समाप्त हो जाती है जिस समय हम अस्वस्थ हो जाते हैं। हमारी अस्वस्थ रहना, हम अपने जीवन को सही से समृद्धता के साथ संचालित करें, इसके लिए आपको एक नियम बनानी पड़ेगी और यह नियम आपको ही बनाना पड़ेगा और आपके साथ अपने को निकालना पड़ेगा। सुबह जल्दी जगना पड़ेगा, सुबह जल्दी आपको जगना पड़ेगा, अपने नियमों के साथ चलना पड़ेगा, वह आपको नियम बनानी पड़ेगी और वह नियम जैसे ही माँ गंगे के दरबार में जाते हैं, माँ गंगे की शुद्धता के साथ जब जुड़ते हैं अपने तो जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में गतिशील रहना पड़ेगा, गतिमान रहना पड़ेगा और प्रतिमा जब माँ गंगे के साथ अपने जीवन को समाहित करती है, जीवन में समाहित होती है, सनातन स्वतः जागृत हो जाती है और उसी सनातन के साथ हमारी एक अनुशासन के साथ प्रत्येक नियमों के साथ अपने जीवन को संचालित करने की प्रतिबद्ध और वह प्रतिबद्धता आपको अंतर जाती है। हमारे नित्य नियम और अपने शरीर को समय देना, अपने माँ के साथ समय देना, यह हमारी अपनी अंतःकरण की प्रतिभा हमेशा मजबूती देती है।
हम जिस उम्र में खड़े हैं उस उम्र के आगे हमारी माँ हमेशा रहती है और उनकी ही मूल है, उनकी ही जीवन शैली है जो हमें हमेशा अपनी जीवन को प्रेरणादायक और प्रभावित करते रहती है। हम अपने मूल को कभी भी नहीं छोड़ें। जड़ है माँ, माँ बाप हमेशा जड़ होते हैं। जड़ जब तक मजबूत नहीं होता है, चेतन मजबूत नहीं होती है और चैतन्य के साथ ही चैतन्य की जागृति होती है। चैतन्य आएगा कहाँ से? जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, जब तक आप अपने ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ कर नहीं रखें, जब तक आप अपने आप को अनुशासन में नहीं रखें। केवल हम मोटिवेशनल बात सुनकर अपनी को जीवन को संचालित नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा अपने जीवन को संचालित करने के लिए मोटिवेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। अनुशासन स्वतः अपने आप में मोटिवेशन होती है और उसी मोटिवेशन के साथ अपनी जीवन को संचालित करना होता है। हम सभी एक मानविक जीवन जीते हैं और मानव का काम ही है स्नेहात्मक संस्कार युक्त जीवन को चलाना ही मानवता की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। स्नेहात्मक स्पंदन, स्नेहात्मक जीवन शैली मजबूत जीवन शैली की तरफ लेकर जाती है। हमेशा अपनी माँ के साथ और अपनी जीवन की हर शैली को एक संयम, एक समय सीमा के अंदर में बांधने की ज़रूरत होगी और हमेशा स्नेहात्मक रहने की ज़रूरत होगी। आप सभी हमेशा खुश रहें, हमेशा मस्त रहें और हमेशा स्नेहात्मक अपने परिवार में सबों के साथ रहने की आवश्यकता होती है। जीवन की सबसे खूबसूरत तस्वीर, जीवन की सबसे खूबसूरत मंदिर आपका घर होता है और वही घर अपने आप को मंदिर की तरह बनाना होगा और यह आपको बनाना होगा और यह कोई और नहीं बना सकता है। इसलिए हमेशा खुश रहें और हमेशा मस्त रहने की ज़रूरत है।